वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार का बजट आ चुका है और अब बारी है बजट हरियाणा की। 23 फरवरी को साल 2023-24 के लिए हरियाणा का बजट आएगा। हरियाणा के बजट से हरियाणा के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। किसानों को इस बजट से काफी उम्मीद है। बीस फरवरी को हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। वहीं पर 23 फरवरी को हरियाणा का जो विधानसभा है उसमें मनोहर लाल मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री का ये दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट होगा, उसमें पेश किया जाएगा। और इस बजट से क्या खास रहने वाला है और लोगों को किस तरह से उम्मीद है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किसानों को इस बजट को लेकर कितनी उम्मीद कर रहे हैं। मैं इस वक्त यमुनानगर के गांव खजूरी में पहुंचा हूं और यहाँ पर जो मेरे पास कुछ किसान मौजूद हैं, मैं उनसे जान लेता हूं कि जो 23 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होगा उसको लेकर ये किस तरह से उम्मीदें लगा रहे हैं। बजट पेश होगा सर 23 फरवरी को, तो क्या उम्मीद रखते हो बजट के अंदर किसान के? उम्मीद तो यही रखेंगे कि जो हमारी सरकार है वो जमींदारों को आगे लाए और रेट में भी बहुत ज्यादा रेट दें फसलों के। जिस हिसाब से हमारी फसलों में यानी कि खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, आमदनी बहुत कम हो रही है और जमींदार का ये हाल हो गया है कि ये अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सरकार से और मोदी सरकार से सभी को कि जमींदारों का मतलब शोषण ना हो और इनको अच्छी रेट मिले। बिजली का जो रेट है घर का वो बहुत ज्यादा है, तो बिजली के रेट जो है वो कम करे जा। आदमी को कनेक्शन कट रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो रेट ज्यादा है, रेट को कम कराया जा। बाकी जो जमींदार से संबंधित खाद है, बीज है, दूसरी चीजें हैं, उनके रेट हाई है, उनके जो है कम करेगा। इन रेट खाद के, दवाई के और बिजली के सारे रेट ही बता रखे भाई, यो कम होना चाहिए। अनुदान की ऐसी बात है, जिस आदमी ने जरूरत है, जो आदमी काम करने वाला है अनुदान लेगा उसे तो मिलता नहीं। गैर जो सरकारी मुलाजमी बैठे, मैं तो यही बात कहूंगा, मैं अपने आदमियों पर दुआ का साल 6 महीने बाद में मशीना सारी बिक जा, उसका फायदा गलत तरीके से ठहरे। ये तो सरकार ने अपने आदमी छोड़कर, अपनी एजेंसियां बहुत हैं सरकार पर, उनसे जांच कराकर उस आदमी ने जरूरतमंद न दी जा। जिम्मेदार के जो आज के जो भाव हैं फसल के, वो पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहे हैं या नहीं? बजट के अंदर किस तरह से देखते हो? ना तो गेहूं का रेट मिल रहा है, जितना जीरी का मिल रहा, पिक्चर जीरी पे सारी खराब हैगी, उसमें भी गवर्नमेंट ने पहले गेहूं खराब हैगी, उसमें कुछ भी मिला। गन्ना भी खराब है रहा, उसमें भी कुछ नहीं देख रही गवर्नमेंट। गन्ने में सारे बीमारियां रही, ना टाइम पर बिजली दे रहे, रात में बिजली दे रहे, बताओ कहाँ जाम रात में। और एक चीज के दाम दुगने हो गए, बीज के भी लगा लो। अब जिस टाइम हमारी फसल का टाइम आवा उस टाइम तो 2000 रुपए है, अब गेहूं का रेट 3000 रुपए है। कोई पूछे तो ये बताओ कि ये क्या वजह है? जिस टाइम किसान बेचने के टाइम आएगा तो कम, और फिर बाद में उसके रेट 1 महीने बाद ही रेट दुगने हो जाएंगे जी। अब जीरी का रेट देख लो, और उस टाइम जीरी का रेट बहुत कम, तो इसलिए जी किसान तो नीचे नीचे जा रहा है जी, ऊपर नहीं जी। भाई साहब पढ़े लिखे हो, आप युवा हो, तो किस तरह से चाहते हो भाई बजट के अंदर एक किसान के लिए ये आधुनिक सिस्टम होना चाहिए या फिर पुरानी खेती से हटकर कुछ अलग से होना चाहिए? देखो भाई साहब, पहली बात तो है, अब गेहूं है खेतों में 2000 रुपए क्विंटल गेहूं है, यही बीज हम लेने जाएंगे सीजन के बाद, ये हमारी गेहूं महंगी मिलेगी बीज में। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यूरिया आ जाओ, खाद पे आ जाओ, टाइम पे में खाद नहीं मिलता। जो सोसाइटी वाले हैं, हर आदमी है, लोकल दुकानदार है, उनसे खाद लेने जाओ, खाद के साथ दवाई देते हैं मिला के, वो क्यों ऊपर से दवाई मिल रही है, खाद में महंगा देते हैं वो। हमें दवाई नहीं लेनी तो हमें खाद नहीं देते हो। तो इस चीज का फायदा सोसाइटी में टाइम पे खाद दो, किसान अपने खेत में डालते हैं, टाइम पे फसल हो सके। तो क्या और इस वक्त मेरे साथ चंडीगढ़ से विजय जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विजय, बजट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं और आज विभागों के साथ बैठक होने वाली है, तो बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो काम होते हैं वो विभागों के जरिए ही होते हैं। जी बिल्कुल, बैठक जो है वो शुरू होने वाली है क्योंकि यहाँ पर कई अधिकारी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अभी हरियाणा निवास पहुंचे हैं। उनसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और
अभी एक दो मंत्री को और आना बाकी है, उनकी पहुंचने बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक कुछ ही मिनटों में फिलहाल शुरू हो जाएगी। बजट को लेकर बैठक है। कई विभाग यहाँ पर मुख्य अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, मुख्य सचिव कौशल यहाँ पर पहुंचे हैं, कई अधिकारी पहुंच रहे हैं और तमाम जो विभाग होंगे उनके बारे में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे कि उन विभागों की ओर से बजट को लेकर क्या सुझाव है, ताकि उन विभागों में कार्य प्रणाली को और बेहतर किया जा सके, उन विभागों को जो लाभ लोगों को दिया जाता है उसे और बेहतर किया जा सके, बेहतर बजट पेश किया जा सके। साथ ही साथ जो पिछला बजट था उन विभागों की जो घोषणाएं उस बजट में की गई थी, वो जो घोषणाएं हैं वो कहाँ तक पहुंची है, अभी घोषणा पूरी नहीं हो पाई है, अधूरी रह गई है, कोई कसर उसमें रही है, तो उसके कारण क्या रहे, ताकि जो अगला बजट हो सर अनुदानक राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि बता रहा था कि जो अभी कोई कसर अगर घोषणाओं में रह गई है, पूरी नहीं हो पाई है, तो उन अगली जो घोषणाएं होंगी उनमें वो कमियां ना हो और समय पर सभी घोषणाएं जो है वो पूरी की जा सके। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री जो है फिलहाल बैठक कर रहे हैं और ये बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री सभी अधिकारियों, मंत्री और हर वर्ग के लोगों से सुझाव ले रहे हैं ताकि बजट जब पेश किया जाए तो उसमें कोई कमी ना रहे, हर वर्ग को बेहतर सुविधाएं दी जा सके, लाभ दिए जा सके और जो भी विभागों की कार्य प्रणाली है उन्हें और ज्यादा सुधारा जा सके। जैसे मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं कि जो अंत्योदय की भावना के तहत जो बजट तैयार किया जाएगा, ताकि जो गरीब व्यक्ति है, पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उस व्यक्ति को भी योजना का पूरा लाभ मिले। फिलहाल बैठक शुरू होने वाली है, मुख्यमंत्री बैठक पहुंच चुके हैं और राज्य मंत्री पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ कमलेश ढांडा जो महिला विकास मंत्री है वो पहुंच चुकी है और इसके अलावा जो परवाई लाल है सहकारिता मंत्री वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं और तमाम अधिकारी जो भी बैठक में आ रहे हैं। फिलहाल लोगों का बैठक में पहुंचना जारी है। जी विजय, अब तक कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, उनसे पहले सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और महिला बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा पहुंची थी और अभी भी अनुदानक राज्य मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो एक राज्य मंत्री, दो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इनके साथ मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ चुके हैं और मुख्य सचिव संजीव कौशल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी, इसके अलावा और कौन कौन से मंत्री पहुंचेंगे, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, शहरी निकाय विकास जो मंत्री हैं कमल गुप्ता वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनके विभाग को लेकर भी बैठक होनी है, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन को लेकर बात की जाएगी तो जो शिक्षा मंत्री कौर पाल गुर्जर वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो फिलहाल दोनों मंत्री पहुंचे नहीं है लेकिन पहुंच सकते हैं थोड़ी देर बैठक शुरू होने से पहले। तो उनको मिलाकर जो है 4 कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं और एक राज्य मंत्री को यहाँ पर फिलहाल पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जो भी आ गए हैं। कुछ ही मिनटों में बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो जो बजट को लेकर जो प्री बजट चर्चा है, तमाम सुझाव है, जिस तरह से मंत्री और अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने अपने विभागों को लेकर, जो है सभी मंत्री को कहा गया है कि वो होमवर्क करके आए, पूरी तैयारी करके आए, ताकि जब सुझाव दिए जाए तो वो सुझाव बेहतर तरीके से पेश किए जाए और मुख्यमंत्री उन सुझावों को सुनकर उन पर आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर सके। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से बैठ के कर रहे हैं उनका पूरा ये एक मकसद है कि जो बजट है उसमें कमी ना हो, पूरी तरह से बेहतरीन बजट सभी वर्गों के लिए बेहतरीन बजट पेश किया जाए। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ने आम बजट पेश किया था और काफी अच्छा माना है, चाहते हैं कि हरियाणा का ताकि हरियाणा के जो लोग हैं वो बजट की सराहना करें और कोई एक दो वर्ग बल्कि जो हर वर्ग है, चाहे वो गरीब है, मध्यम वर्ग है, सभी लोग जो है बजट की सराहना जरूर करें। चलिए विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव समेत जो आला अधिकारी हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। बढ़ते आगे, हरियाणा के आने वाले बजट से हरियाणा के आड़ती वर्ग और व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। बजट से क्या चाहता है प्रदेश का आड़ती, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार के बाद अब हरियाणा सरकार भी अपना बजट पेश करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनोहर लाल के पिटारे से क्या कुछ हरियाणा वासियों के लिए निकलेगा, ये इस फरवरी में तय हो जाएगा। लेकिन बजट को लेकर
हरियाणा के व्यापारी, मसलन अगर व्यापारियों की परिस्थितियों की बात कर ली जाए, स्थिति की बात कर ली जाए, तो जिस तरह से किसानों के बाद जो है एक तरह से व्यापारियों का नंबर सबसे ज्यादा तादाद में आता है, तो ऐसे में व्यापारी क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से लगाए बैठा है और क्या कुछ दिक्कतें इन व्यापारियों के सामने आती हैं, जिनका समाधान इस बजट के माध्यम से ये व्यापारी चाहते हैं। तमाम पहलुओं पर हिसार में जुटे व्यापारियों से बातचीत कर लेते हैं। कुछ व्यापारी और कुछ व्यापारी नेतागण हमारे साथ है, तमाम पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। हिसार की अनाज मंडी में हम एकजुट हुए हैं। आप ये बताइए जी, बजट आ रहा है जिस तरह से, क्या कुछ उम्मीदें लगती है आपको, क्या कुछ होना चाहिए उसमें? बजट में हमारी तो हरियाणा सरकार से एक ही मांग है कि आज हरियाणा की मंडियां तमाम जो कि बर्बादी के कगार पर है, मंडियां पूरी तरह से ठप है। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि मंडियों के अंदर व्यापारियों को रोजगार मिले। आज सरकार हर एक व्यापार सीधा ई ट्रेडिंग के माध्यम से और से कर रही है, और व्यापारी जो करोड़ों रुपए दुकानें सरकार ने हमारे को दे रखी है, वो व्यापारी बर्बाद हो रहा है। कहाँ जाएगा? इतने मुनीम है, इतने मजदूर है, वो कहाँ जाएंगे? उनका खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा है। सरकार को व्यापारियों की मंडी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी स्कीम होनी चाहिए, उनके लिए भी कोई अपने उनको मुआवजा दे, या उनको मंडी के अंदर उनको उनके माध्यम से माल बिके, आड़ती माध्यम से। तो इस करके मंडियों को मंडी तरफ ध्यान देना चाहिए। आप बताइए जी, आपको क्या लगता है जी, बजट में क्या कुछ व्यापारियों के लिए खास फोकस करने की जरूरत है? अनाज मंडी में जो भी माल किसान भाइयों का है, तो हम चाहते हैं भी अनाज मंडी में आकर वो बिके। इसके लिए सरकार को थोड़ा सा टैक्स और मार्केट कम कर देनी चाहिए, जिससे है ना माल आए तो सही टाइम पे बिके और सरकार को फायदा हो, मार्केट और टैक्स का। क्या है अभी टैक्स स्लैब, क्या कुछ है? टैक्स स्लैब तो 5% है, मार्केट फीस कई चीजों पे 4% है, तो उसको भी 1% कर दे तो सारा माल मार्केट में आएगा और उसको मार्केट फीस ज्यादा मिलेगी। मार्केट फीस के अलावा और कुछ भी इशू है जी जो बजट में खास फोकस करने की जरूरत है? खास फोकस करने की जरूरत है, मंडी में किसान जो भी अपना माल है सारा माल मंडी में लाए, ताकि गवर्नमेंट को भी टैक्स इससे ज्यादा से ज्यादा आएगा। अगर टैक्स को कुछ कम करें, मार्केट फीस एक ही स्लैब में करे, जैसे किसी चीज पे 4% है उसको भी 1% पे करे, ताकि मंडी में ज्यादा से ज्यादा माल आएगा और उससे सभी को फायदा है, गवर्नमेंट को भी फायदा है, प्लस जो लेबर है उसको भी फायदा है, मजदूरों को भी काम मिलेगा, प्लस आड़तियों को भी माल का काम मिलेगा। तो हमारा तो कहने का मतलब किसान को भी सहूलियत होनी चाहिए और व्यापारियों को भी सहूलियत होनी चाहिए सरकार की तरफ से। आप बताओ जी, आपको क्या लगता है जी? जो जीएसटी लगा दिया तो फिर मार्केट फीस की क्या जरूरत है? या तो जीएसटी मत लगाओ, जीएसटी लगा दिया तो मार्केट फीस की क्या जरूरत है? एक ही चीज लगाओ, व्यापारी को बोझ से मार रही है सरकार। ये बोझ सरकार हटाएगी तो व्यापारी जिंदा रहेगा, नहीं व्यापारी मर जाएगा। तो क्या रियायत क्या होनी चाहिए बजट में? एक ही चीज होनी चाहिए, या जीएसटी लगाओ या मार्केट फीस, एक ही चीज लगाओ। दोनों चीज क्यों कर रहे हो? व्यापारी के साथ है। आप क्या चाहते हैं जी? और जो भाई लोगों ने बोल दिया वही मैंने कहना था, और मैंने इससे अब ज्यादा कुछ नहीं कहना। किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, चाहे 3 गुनी कर दें, लेकिन व्यापारी का भी ध्यान रखे कि व्यापार भी चलता रहे, इतना रोजगार खत्म ना करे। मंडियों को खत्म कर रहे हैं तो रोजगार खत्म हो रहे हैं व्यापारियों के? हाँ बिल्कुल, सब जीरो हो रहा है। अच्छा जी, जीएसटी के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं, मार्केट फीस खत्म हो। आपको क्या लगता है जी, काफी टाइम से आप भी इस व्यापार में जुड़े होंगे, कब से काम कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जी? नहीं, ये सुनते आ रहे थे भी सारे जीएसटी आने के बाद सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। अभी तक 10 साल हो गए सरकार को आए, जीएसटी लगे भी बहुत टाइम हो गया, अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जैसे भाई ने कहा अभी बोला 3 गुना कर दो, चाहे हमें किसी की दिक्कत नहीं, किसी की आय 4 गुना करो, 3 कितने भी गुना करो, लेकिन हमारी मंडियों में जो कितने लोगों को काम मिलता है, यहाँ पलदार हैं, और हैं, झारवाड़े हैं, सभी को काम मिलता है। अगर हमारा कितने लोगों का रोजगार, धीरे धीरे रोजगार तो खत्म हो रहे हैं, लोगों को रोजी रोटी के लिए भी पूरा दिन में काम नहीं मिल रहा। तो किसी की आय कितनी भी करो, लेकिन मंडी व्यापारियों का और का उनका भी तो ध्यान रखो। एक बेटे को बड़ा करने के लिए दूसरे को छोटा करना गलत बात है सरकार। ठीक है, इन सब ने टैक्स स्लैब की भी बात कर ली, जीएसटी की भी बात कर ली, मार्केट फीस की भी बात कर ली, किसी ने सुविधाओं की बात नहीं करी। सारी सुविधाएं हैं, कुछ बजट मांगते हो कि सुविधाओं के लिए भी हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यापारी है ना, वो देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी अगर जीता रहेगा ना तो सब कुछ जीता रहेगा, और व्यापारी इन सालों के अंदर में नीचे आता रहे, तो व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो मिडिल क्लास के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर किसी के कोई नुकसान हो जाए, सबको मुआवजा मिलता है। किसी दुकानदार की दुकान जल जाए, उसके अंदर में नुकसान हो जाए, सरकार 2 रुपए भी नहीं देती इसको। नहीं तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार से ये मांग हमारी के मंडी के अंदर मूलभूत सुविधाएं दी जाए,
और अच्छी तरह मदद करें। क्या दिक्कतें आती है जी मंडी में, जिस तरह से ये दिक्कतें बता रहे हैं? एक तो जो बारिश आती है तो मंडी के अंदर 3-3 फुट पानी भर जाता है। इसका एक स्थायी रूप से हल करना चाहिए ताकि इसका मंडी को फायदा, और जो मंडी में आम आदमी भी आए तो उसको भी दिक्कत ना हो। मेरा यही है, अभी जो पानी आता है इसकी भी मंडी के अंदर मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। इससे सभी को फायदा है, किसानों को भी फायदा है, प्लस व्यापारी को फायदा है, प्लस आम आदमी को भी फायदा है इससे। तो कुल मिलाकर मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भी खास बजट में फोकस किया जाए। साथ ही साथ मार्केट फीस को लेकर भी व्यापारियों ने अपने हिसाब से तर्क दिए कि जब जीएसटी ही लगा दिया तो मार्केट फीस का आखिर चक्कर क्या है। फिलहाल मनोहर लाल के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन व्यापारी जो है इस बजट से खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि इसमें कुछ विशेष प्रावधान जो है वो व्यापारियों के लिए भी किया जाना चाहिए। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। हरियाणा के आने वाले बजट को लेकर कैथल में भी जी मीडिया ने लोगों की राय जानी है। जी मीडिया ने हरियाणा के आने वाले बजट से लोगों की उम्मीदों को जाना कि लोग अपने प्रदेश के बजट से क्या चाहते हैं। आने वाले बजट को लेकर हरियाणा सरकार से लोगों की क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं हरियाणा सरकार से, किन चीजों पर रियायत चाहती है, क्या है लोगों की मांग, इसको लेकर आज हम कैथल के हर वर्ग के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस हरियाणा सरकार के आने वाले बजट में हरियाणा सरकार से क्या चाहते हैं। राज बढ़िया चल रहा है अपना मोदी का, जब सही हो रहा है, माना कोई दिक्कत नहीं है। बजट में क्या था, बजट में हमारे मजदूरी नहीं मिल रही। आज इतने मजदूर, अब भी सैकड़ों मजदूर बैठे हैं जिसको अब तक भी चाय पीने का भी जुगाड़ नहीं है, और घर से किराया ला कह रहे हैं जाते समय पता नहीं कौन ट्रैली में चिमड़ेंगे, यानी खतरा ही खतरा है हमारी। उसको तो सरकार से चाहते हैं कोई बढ़िया सिस्टम से हमारी रोजगार का कोई साधन बनाए, मदद दे कोई। पहले इसमें कोटा में थोड़ा बहुत सामान मिलेगा, जब उसमें भी कटौती कर दी, तेल बंद कर दिया सिर्फ, जिससे हमारा कुछ खर्चा चलेगा। अब कणक भी औसत रेट कर दिया उसका भी। ये सवेर से बैठते हैं 8 बजे से लेके कुछ नहीं है 5 बजे लग। कोई मतलब मसला हल करो जी किसी हिसाब का भी। मजदूरी बिल्कुल ही नहीं है, मजदूरी भी कम है जमी जी, दिक्कत सारी है, मजदूरी नहीं है बिल्कुल। बच्चे पालने में बहुत औखे हो रहे हैं जी, ना पढ़ाई का खर्चा ना कुछ। बच्चे किस हिसाब से पढ़ावा, किस हिसाब से नहीं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ नहीं है जी। इस सरकार से हम यही चाहते हैं कि बजट अपना थोड़ा ठीक आए, सस्ता हो। सारे महंगाई इतनी हो रही है, जैसे कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, गैस इतनी महंगी है, बच्चों की पढ़ाइयाँ की इतनी फीसें हैं। हाँ जी, तो ये सब जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो अपना रसोई का बजट, रसोई का जो सामान है सब इतना महंगा है, थोड़ा सस्ता हो, थोड़ा सा राहत मिले। इतनी कमाइयाँ है नहीं, रोजगार इतने है नहीं। सरकार से क्या चाहते हैं, एक तो बिजली की बिल कम करो जी, बिल बहुत हमें। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी, तेल पानी बहुत महंगे हो रहे हैं जी, करियाना का सामान कितना महंगा, तेल कितना महंगा, घी कितना महंगा, दालें कितनी महंगी है। हाँ जी, मजदूर आदमी कहाँ से लेगा। मतलब ये पूरा शोषण हो रहा है। 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, 10,000 रुपये देते हैं, कोई छुट्टी नहीं, बीच में कोई छुट्टी मारोगे उसके पैसे कटेंगे। और सर जी अगर 12 घंटे, एक तो मैं ये चाहूँगा कि 12 घंटों को कटकर बल्कि 8 घंटे कर दी जाए ड्यूटी, क्योंकि अगर 8 घंटे में होंगे तो हम कुछ अपना थोड़ा बहुत टाइम अपने परिवार को भी दे पाएंगे। अगर बंदा 8 बजे जाता है, 8 बजे वापस जाता है, यानी 14 घंटे हो जाते हैं कुल मिला के, तो इसमें सर जी टाइम ही नहीं बचता बंदे के पास और ना ही खर्चा चलता। सर सरकार से सर बहुत उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट आए, और बेसिकली मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर अगर बजट में कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छी ग्रांट्स मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर, सिविल हॉस्पिटल में देखिए आप कितना बड़ा हॉस्पिटल बना रखा है, MRI होनी चाहिए, CT स्कैन की सुविधा है, पर डॉक्टर नहीं मिलते। करीबन यहाँ पे 50-55 डॉक्टर की ज़रूरत है, पर डॉक्टर यहाँ पे 15-16 के आसपास ही हैं। मेडिसिन में जेनेरिक डिपार्टमेंट की मेडिसिन है, सिंपल फीवर की, जुकाम की मेडिसिन आपको मिल जाती है, अदरवाइज़ बड़ी बीमारियों की मेडिसिन यहाँ अवेलेबल नहीं है। थोड़ी उम्मीद है कि गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छा काम करेगी। बजट में अपना लोकल जो सड़कें हैं उन पे काम होना चाहिए, और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। हरियाणा सरकार के आने वाले बजट को लेकर हमने कैथल के लगभग हर वर्ग के लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, नौजवानों से बात की। सभी का
अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जाए, कैथल के अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ पूरी नहीं मिलती। कुछ लोगों का कहना है कि बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली सस्ती होनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि नेशनल हाईवे पे खूब काम हो रहा है लेकिन लोकल सड़कें नहीं बन रही, जिससे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोगों ने शिक्षा की बजट के लिए बात की। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। सरकार से लोगों ने यही गुहार की है कि आने वाला बजट आम आदमी का बजट हो, आम आदमी को उससे राहत मिले। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। और अब जानिए अंबाला के लोगों की राय कि अंबाला के लोग 23 फरवरी को पेश होने वाले हरियाणा के बजट से क्या चाहते हैं। केंद्र सरकार का बजट आ चुका है और अब बारी है हरियाणा सरकार के बजट की। उसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और सरकारी विभागों से ब्यौरा लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जनता क्या चाहती है उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंबाला में। और अंबाला के लोग क्या चाहते हैं इस बजट से, उसे बात करने के लिए लोग हैं हमारे साथ। उनसे पूछेंगे कि क्या राहत इस बजट में चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि इस बार हरियाणा सरकार का जो बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ आपके लिए हो। हरियाणा सरकार इस बार कुछ व्यापारियों के बारे में सोचे और व्यापारियों को कुछ टैक्स में रिलैक्सेशंस वगैरह मिले। कोरोना काल के बाद जो व्यापार है वो बहुत मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, जिसको तरफ सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। व्यापारियों के लिए राहत की उम्मीद है, तो क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें इस बजट से। बजट जैसे अच्छा बजट पेश किया जाए, हमारे को यही है कि जिससे कि लोगों को राहत मिले। राहत के बजट की वजह सर क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट हो और क्या कुछ ख्याल रखे सरकार आपका इस बार। सरकार कोई ख्याल नहीं रख रही है हमारा। जिम्मेदार की बहुत खस्ता हालत है, तो सरकार को इसके बारे में ज़रूर देखना चाहिए। वादे तो बड़े बड़े करती है पर उसके ऊपर काम नहीं करती। बजट आने वाला हरियाणा का, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है, क्या उम्मीदें हैं, क्या ज़रूरतें हैं आपकी इस बजट में। ज़रूरतें सबसे पहले तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी कमर टूट चुकी है। इनकम के साधन है नहीं, नौकरी है नहीं, जो नए लड़के हैं जो रोजगार नहीं है उनके पास, बेरोजगार फिर रहे हैं सभी। तो सरकार से उम्मीद है कि महंगाई कम करे, अगर कामयाब होना है तो महंगाई कम करे। महंगाई कम करे सरकार, ये चाहते हैं। क्या चाहते हैं जी, बजट आने वाला है, क्या आपको उम्मीद है और क्या ज़रूरतें हैं बजट से। युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, जो पद खाली पड़े हैं सरकार के उन पर युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, यही युवाओं को। तो बजट जो है हरियाणा सरकार का आने वाला, लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं। लोग चाहते हैं कि महंगाई पर ध्यान दे और किसान चाहते हैं कि जो किसान की हालत पर भी सरकार ध्यान दे और व्यापारी चाहते हैं कि टैक्सों में कुछ रिलैक्सेशन हो जाए ताकि ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला।